नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज 9 नवंबर 2025 की तारीख है और आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के द्वारा टीजीटी नॉन मेडिकल की जो टेट की जो परीक्षा है उसको जो है करवाया गया था, जिसमें कि हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है टीजीटी नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम है उसकी जो जीएस का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, आज की जो परीक्षा 9 नवंबर 2025 आज की तारीख को जो पूछी गई नॉन मेडिकल के जो टेट की जो परीक्षा थी उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें बात की गई थी कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। जीएस सेक्शन को हम यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। जर्मनी की राजधानी सबसे पहली बात बर्लिन, और जर्मनी की जो मुद्रा है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। जिस भी एस्पिरेंट्स ने बी ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी की जो मुद्रा थी वो क्या है यूरो। कौन सा देश ट्यूलिप फूलों के कृषि के लिए जाना जाता है। ट्यूलिप जो गार्डन है ये कहाँ पर पड़ता है आपका, डेनमार्क। कहाँ पर पड़ता है, डेनमार्क। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, इसमें पूछा था सहारा रेगिस्तान कितने देशों को छूता है। सहारा जो मरुस्थल है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपका देखने को मिलता है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो लगभग 11 देशों के अंदर आपका जो है ये फैला हुआ है। इसी अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिसके अंदर है, परंतु दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपका थार मरुस्थल है वो है, ठीक है। इसी अफ्रीका के अंदर आपका जो है कलाहारी मरुस्थल है जहाँ पर ऑस्ट्रिच नामक जो पक्षी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था कि आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। जो आपका यूएसए है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब शामिल हुआ था। तो यूएसए का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। हालांकि 7 दिसंबर 1941 को ये शामिल हुआ था, परंतु इसमें ऑप्शन ही 8, 28, 21 और 18 दिसंबर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 7 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। 8 दिसंबर सन 1941 को यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। और 1945 के बाद जो है 1991 तक का दौर है जो 1945 से लेके 1991 तक का जो आपका टाइम पीरियड है उसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, रूस का पतन हो जाता है और इसी कारण से यहीं पर जो है शीत युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 35 कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, यूएसए, वियना, जकार्ता या इंडोनेशिया। तो जकार्ता तो हेडक्वार्टर किसका है दोस्तों, सार्क का। किसका है, सॉरी आपका जो है आसियान का। किसका है, आसियान का। और सार्क का कहाँ है, काठमांडू। जबकि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। जो आपका ओपेक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये बार बार हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टीजीटी आर्ट्स का जो टेट हुआ अभी आपका जो है इससे पिछले 2-3 दिन पहले, उसके अंदर भी ये पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंबोडिया का ओंकार वाट मंदिर है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा ये मंदिर है, तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है आपने, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कंबोडिया के अंदर है, ओंकार वाट का मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 30, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है सी। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे है। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना वो किस नदी के किनारे हैं, नील नदी, राइन नदी, टाइबर नदी या डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। जो डैन्यूब नदी है वो बिल्कुल आपकी जो है इस ऑस्ट्रिया के अंदर बहती है, हंगरी, पोलैंड इन एरियो में बहती है, ठीक है। नील नदी के किनारे मिस्र है, ठीक है। और आपकी राइन जो नदी है सबसे व्यस्ततम नदी है यूरोप की, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 38 जो हमारे पास पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है
कि भारत में कर्क रेखा से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 7, 6, 5 या 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। ये सारे के सारे जो 8 राज्य हैं ये कर्क रेखा के साथ लगते हैं, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है। 23.5 डिग्री के उत्तर में आपकी स्थित है। इक्वेटर के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और ये भारत को बिल्कुल 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। दोस्तों जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, वही सबसे बड़ा वेद है, क्योंकि इसमें 10,552 मंत्र हैं, ठीक है। 10,552 मंत्र हैं और इसमें 728 सूक्त हैं और इसमें जो है 10 आपके मंडल है। कितने मंडल है। 10, ठीक है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मंत्र है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपके जो है सूक्त भी हैं, परंतु इसमें जो मंडल है कितने हैं। 10। तो ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन आपका वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय जो आपका है वो जल सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो भारतीय जल सेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर या फिर आपका जो है 8 अक्टूबर या फिर आपका जो है 15 जनवरी या 25 जुलाई। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। 4 आपका जो है दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय जो जल सेना दिवस है ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। जो मंगल है उसके कितने उपग्रह हैं। तो मंगल के ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं फोबोस और डिमोस। फोबोस इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और डिमोस इसका सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और डिमोस इतना छोटा उपग्रह है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ये उपग्रह भी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है कि मांजुली जो नदीय द्वीप है वो कौन सी नदी पर स्थित है। मांजुली जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो आपकी ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, असम के अंदर है और ये जो नदी है कौन सी नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। और नदीय द्वीप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, वो है आपका मांजुली द्वीप, ठीक है, जो आपका भारत के असम में है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करूं, नवरात्रों के 5वें दिन दुर्गा जी की किस रूप में पूजा होती है। तो 5वें दिन की जो पूजा है कालरात्रि, स्कंद माता, कात्यायनी या फिर कुशामांडा। तो ठीक इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो स्कंद माता। स्कंद माता जो है वो 5वें दिन जो है दुर्गा जी का 5वां इनको स्वरूप माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, उस जलाशय का नाम बताइए जो अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। उस जलाशय का नाम दोस्तों 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड टू अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल को अलग करता है और पाक जो जल संधि है वो किसको करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि किस खाड़ी के ऊपर बनी है, वो आपकी मन्नार की खाड़ी के ऊपर बनी हुई है, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। जबकि 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है या अलग करता है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, जोड़ता भी है। और इसकी राजधानी कहाँ है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम हो गया है श्रीविजयपुरम। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। संसद, भारत का राष्ट्रपति, भारत का चुनाव आयोग या लोकसभा। तो चुनाव कौन करवाता है ये पूछा गया है कि चुनाव कौन करवाता है। तो चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग। कौन करवाता है, चुनाव आयोग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका चुनाव करवाता है किसका, उपराष्ट्रपति का। हालांकि चुनाव अगर करता कौन है तो करता कौन है, संसद के दोनों सदन। करता कौन है, संसद के दोनों सदन। और करवाता कौन है, वो करवाता है भारत का चुनाव आयोग, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारे पास पुट किया गया है यहाँ पर कि आपका हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी,
ठीक है। हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे? हमीदुल्ला बेग, ठीक है, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग, ठीक है। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो तीसरे मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो पहले कौन थे? यशवंत सिंह परमार, दूसरे कौन थे? आपके ठाकुर रामलाल, और तीसरे कौन थे? शांता कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले नंबर का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? यशवंत परमार का। लगभग 4 बार ये सीएम बने, 1956 से लेके 1952 से लेके 1956, फिर 56 से 63, फिर 63 से 67 और 67 से 72, ठीक है। 72 से 77 आपके जो है फिर आपका जो है इनका अगला टाइम पीरियड था। 77 में अगर हम बात करें तो 77 में ठाकुर रामलाल आते हैं, उनकी सरकार भंग हो जाती है और उसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री है वो आपके शांता कुमार आ जाते हैं। शांता कुमार, इसके बाद वीरभद्र आएंगे। वीरभद्र जो है यहाँ पे आपका जो इनका जो टाइम पीरियड था 1983 से शुरू होता। पहली बार 1983 में वीरभद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले शांता कुमार जो है वो 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी यानी शांता कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें, 25 जून 1945 को हुए शिमला सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो 25 जून 1945 को जो शिमला में सम्मेलन हुआ था उसे बेबल सम्मेलन या बेबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, उसे बेबल सम्मेलन या बेबल समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड बेबल ने भारत के तमाम उस समय के जो राजनीतिक दल थे उनसे वार्ता करने के लिए जो है यहाँ पर जो है एक सम्मेलन बुलाया था। इसी दौरान महात्मा गांधी भी आपका जो है शिमला आए थे और अन्य जो राष्ट्रीय राजनीतिक जो नेता थे वो भी आपके जो हैं क्या है हिमाचल प्रदेश में आए थे, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए थे, परंतु इस समय भी बेबल सम्मेलन की में शामिल होने के लिए भी हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ था महात्मा गांधी का, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, इसको बेबल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है जो शिमला के अंदर हुआ था, ठीक है। गांधी सम्मेलन नहीं, गांधी इरविन सम्मेलन जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। हिमाचल पैक्ट कोई नहीं था, पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट आपका जो है ये 1932 में गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहाँ पर है? तो चैल, धर्मशाला, धाम या नीरथ? तो ऑप्शन नंबर ए चैल, यानी जो आपका सोलन के अंदर पड़ता है वहाँ पर आपका जो है सबसे ऊंचा क्रिकेट का स्टेडियम है चैल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 हमारे पास पूछा गया है उसमें पूछा गया था कि टुंडहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो टुंडहा वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर बी चंबा इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टुंडहा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? वो चंबा में है, ठीक है। कुल्लू में कायस अभ्यारण्य है, सिरमौर में रेणुका चूड़धार, कांगड़ा में जो है आपका पोंग अभ्यारण्य जो है आपका देखने को मिलते हैं। नाको झील कहाँ पर है दोस्तों? किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाको झील कहाँ पर है? किन्नौर में, ठीक है। कुल्लू में भृगुतुंग झील है, शिमला में आपका गढ़कुप्पर झील है और आपकी जो है चंद्रनाहन झील है। ऊना में कोई झील है ही नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, 9 नवंबर 1903 को शिमला कालका रेल मार्ग का उद्घाटन किसने किया था? देखिए दोस्तों, 1903 को शिमला जो रेलवे लाइन है वो बनकर तैयार हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने ही इसका उद्घाटन किया था और लॉर्ड कर्जन ने ही 1906 के ऊपर अंदर जो है इसको यहाँ पर इसके ऊपर जो चलने वाली पहली जो ट्रेन थी उसको हरी झंडी दी थी, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें हम, हिम ऊर्जा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करती है? नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, वनारोपण या स्मार्ट सिटी? तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर 1 में कैलकुलेट हो रही है, आपका जो है नवकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा को आपका जो है बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास जो पूछा गया था उसमें है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था कि हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन थे? हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, देवराज शर्मा। कौन थे दोस्तों? देवराज शर्मा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। शांता कुमार की बहुत सारी पुस्तकें थी, बाल गोविंद, रमेश चौहान, ठीक है, ये आपने जो है ध्यान रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, जो हिमाचल की जो बुक्स हैं राइटर है उसके, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपका टेट के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका आएगा सही आंसर होगा देवराज शर्मा। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें, ICC महिला का 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व
किसने किया? तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, अभी न्यूज़ में ही है, क्योंकि भारत की जो महिला जो आपकी जो क्रिकेट टीम है, आपका 2025 में आपका जो है एक दिवसीय जो आपका क्रिकेट का जो वनडे जो आपका वर्ल्ड कप है, उसको भारत की वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता है। तो इसका जो है कैप्टन कौन था? तो हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो शिमला में स्थापित किया गया था, लगभग 1955 में आपका जो है पहला रेडियो स्टेशन शिमला में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, नोबेल में शांति जो पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल का शांति का जो पुरस्कार है 2025 में किसने जीता था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें डोनाल्ड ट्रंप, मैरी बैंको, लैम्स जो आपका जो है कार्स होनारकाई, और आपका जो है मारिया कोरिना मचांडो। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इनको क्या है 2025 का जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया था। मारिया कोरिना मचांडो को जो है 2025 का जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें, तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास पूछा गया 58। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया था दोस्तों कि आपका जो है 71वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार आपका जो है हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, यानी 12th फेल मूवी को ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक या फिर आपका जो है मासिक जो है या फिर मानसिक जो है स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर दीपिका पादुकोण को। ठीक है, दीपिका पादुकोण को जो है इसका ये जो है आपका नया राजदूत नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये था टीजीटी नॉन मेडिकल का जो है आज की जो परीक्षा 9 नवंबर 2025 को जो आपके जो है हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है आपकी करवाई गई थी। आई होप आपको यहाँ पर जो है आपका अपने जो मार्क्स का जो है आइडिया लग चुका होगा कि जीएस सेक्शन में कितने आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने आपके क्या है करेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल एक्यूरेट ये आंसर होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल और आपका जय है।